हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और बाउंड्स के बारे में। राइट। हालांकि ये एक ही लेक्चर में फिनिश नहीं होगा, आपके एक दो लेक्चर्स होंगे जो इसके लिए लगेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स एंड बाउंड्स हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके ऊपर आप प्लेलिस्ट में लेक्चर्स देख सकते हो सिक्वेंशियल वे में। ऑलराइट। और आप इसके लिए रेगुलर क्लासरूम भी ज्वाइन हमारा कर सकते हो। अगर आप इन नंबर्स पर हमें कांटेक्ट करोगे जो आपको शो हो रहे हैं तो आपको क्लासरूम में ज्वाइन कर लिया जाएगा। So basically it's a university course based lecture, that means UGC का जो बेसिक सा सिलेबस है ग्रेजुएशन का एनालिसिस का, रियल एनालिसिस का, उसी पर ये बेस्ड लेक्चर है। ऑलराइट। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर एंड बाउंड। तो सबसे पहले हम बिगिन करते हैं बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो कुछ नंबर सिस्टम जो स्पेशल नंबर सिस्टम्स हैं जो कि सभी को पता होना चाहिए और सभी के लिए उनके जो सिंबल्स हैं वो कॉमन होने चाहिए, वो हम लिखने जा रहे हैं। सो फर्स्ट जो नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है उसका नाम है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर की क्या डेफिनेशन है? सो नेचुरल नंबर को एक्चुअली हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। राइट। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि इट इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? n एंड देन जस्ट एक लाइन खींच देंगे। सो इट इज अ नोटेशन फॉर दिस नेचुरल नंबर, इट्स अ स्टैंडर्ड नोटेशन। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 1 इसके अंदर इंक्लूडेड है, 2 इसके अंदर इंक्लूडेड है, 3 इसके अंदर इंक्लूडेड है, 4 इंक्लूडेड है और सो ऑन। इस तरीके से सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर क्या हैं? इंक्लूडेड हैं। तो ये नेचुरल नंबर है। इसी तरीके से सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, अब हम वो लिखेंगे। सो सेट ऑफ इंटीजर्स, तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है उसे जनरली डिनोट किया जाता है Z सिंबल से। सो Z आप लिखोगे और इस तरीके से अगर आपने लाइन खींच दोगे तो वो आपका सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएगा। नाउ सेट ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। नाउ जो थर्ड नंबर सिस्टम है, ये दोनों नंबर सिस्टम तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, बट रैशनल नंबर वाले को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सो थर्ड में लिखेंगे सेट ऑफ रैशनल्स। क्या होता है सेट ऑफ रैशनल्स? सो सेट ऑफ रैशनल्स को हम दो डेफिनेशन देंगे। सो यहां पर लिखेंगे डेफिनेशन नंबर 1 एंड दोनों की दोनों जो डेफिनेशंस हैं वो आपस में इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर आप डेफिनेशन 1 को कंसीडर करते हो तो डेफिनेशन 2 इंप्लाई हो जाएगी उससे, और अगर डेफिनेशन 2 को कंसीडर करते हो तो डेफिनेशन 1 इंप्लाई होगी। दैट मीन्स आप कोई भी यूज कर सकते हो। सो फर्स्ट डेफिनेशन रैशनल नंबर की ये है। पहले तो हम इसका नोटेशन लिख लेते हैं। सो Q से रैशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है। इसमें हम इंटीजर्स को प्लेस करते हैं P अपॉन Q फॉर्म में, सच दैट P, Q बिलोंग्स टू Z। तो ये इंटीजर्स होने चाहिए, बट कंडीशन होती है कि Q नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास Q इंटीजर तो है बट वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी जाकर P अपॉन Q डिफाइन होगा। सो दैट मीन्स ऑल द नंबर्स विच आर इन दिस फॉर्म ऑफ P by Q आर कॉल्ड रैशनल्स। राइट। सो दैट मीन्स कि कोई रैशनल नंबर है, you can convert it into the form of P by Q, and if you have a number which is in the form of P by Q, then you can directly call it as rational number. Now let us firstly observe, एक चीज ऑब्जर्व आपको यहां पर करनी है कि जो आप P by Q के बारे में बात कर रहे हो एक्चुअली इसमें जो फॉर्म है वो यूनिक नहीं है। जैसे कि सपोज मैं क्या ऑब्जर्व करने को कह रहा हूं, आपने 1/2 को मेंशन किया, 1/2 को तो मैं 2/4 भी लिख सकता हूं। So the same number 1/2 has more than one representation. So in order to remove this kind of difficulty that a same number is represented by different forms, what we include is we say that the GCD of P and Q should be 1. क्योंकि देखो इस केस में 2 और 4 का GCD 1 नहीं है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर लेकिन मैं GCD 1 ले लूंगा, दैट मीन्स GCD का क्या मतलब होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अगर कोई डिवाइजर ही कॉमन नहीं है सो यू कैन डायरेक्टली से, सो इट मीन्स यहां पर कितना आ जाएगा? इसी सेट को आप लिख सकते हो P अपॉन Q, P, Q बिलोंग्स टू Z, Q इज नॉन जीरो
एंड साथ में मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, लिखने वाला हूं कि जीसीडी ऑफ पी कॉमा क्यू इज 1। इस लाइन को कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा जाता है कि वी आर सेइंग दैट बोथ नंबर p एंड q शुड बी को प्राइम, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट ऑफ रैशनल्स। सो अब हम इसकी एक डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि देखो आप रियल नंबर्स के बारे में बात करते हो, जनरली आप रियल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में भी लिखते हो हो सकता है आपके पास जो नंबर है वो डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में ही गिवन हो। तो अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में गिवन होगा तब हमें प्रॉब्लम हो सकती है आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि तब वो p बाई क्यू फॉर्म में दिखाई नहीं देगा। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक 1.2, let us say, if you are picking 1.2, you can see clearly that you can write this 1.2 as 12 upon 10. You can write 1.3 as 13 upon 10, right? So it means that if you have a decimal expansion for a given number, it may be possible that you can write it in the form of p by q. So किन डेसिमल एक्सपेंशन को हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, यही हमारे लिए मेन क्वेश्चन है। किस डेसिमल एक्सपेंशन को हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, अब डेफिनेशन नंबर 2 लिखने वाला हूं, और इस डेफिनेशन में हम बात करेंगे उन्हीं रैशनल नंबर्स की जिनको हम उन्हीं रियल नंबर्स की जिनको आप p by q फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं a real number is called rational if its decimal expansion is either terminating, तो या तो क्या होना चाहिए, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है देन इट शुड बी रिपीटिंग। तो क्या होना चाहिए फिर, रिपीटिंग होना चाहिए। बात समझ आ गई। सो दैट मीन्स कि अगर आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे फॉर एग्जांपल 1.2 इज अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर एंड इट इज टर्मिनेटिंग, सो यू कैन से दैट इट इज अ रैशनल नंबर। But if you have a decimal expansion which is non-terminating, then you will say that if it is repeating means it is the decimal numbers behind, the numbers which are behind the decimal, they should have a fixed pattern of coming. Suppose, let us write example. So see, if I write, let us say a is equal to 0.21212121, one second, and dash dash dash. Now you can write this number as 0.21 bar. 0.21 bar means that 21 is repeated in a fixed pattern, 21 21 21 21. So these numbers are also called rational. Why are we calling these number as rational? Because it is always possible to write non-terminating but repeating decimal expansion into p by q form. What is the meaning behind this? It means that suppose you have a number like 3.2. Now 3.2 you can directly write as 32 over 10. But if you have a number like 3.22222 and it's repeated, so the definition is telling you that you can actually write this 3.22222 as p by q form. तो मतलब कि ये है कि it is possible to write this number into p by q form. However, we are not going to talk about the method by which we can actually write this number in the form of p by q. Alright? So आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो आपके पास एक प्रोसेस होती है, याद पता नहीं करना है कि कौन सी प्रोसेस होती है, बट होती है, जिसकी वजह से आप उसको क्या लिख सकते हो, p by q फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है।
ऑलराइट, अब हम बात करते हैं, अब हम डिफाइन करते हैं इर्राशनल नंबर्स को। So what do you mean when we say that we have a irrational numbers? So actually on the real number line, there are numbers which we cannot write in the form of P by Q. So we have numbers which we cannot write in the form of P by Q, and that is why we name them as irrational. Alright, they are not rational. Alright. So what is the definition? So if a number is not rational, then I will directly say that it is irrational. So the first definition, क्या लिखेंगे? डेफिनेशन नंबर 1, इफ अ रियल नंबर is not rational, if a real number is not rational, then it is irrational. तो अगर रैशनल नहीं होगा तो इर्राशनल होगा। और इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? इफ decimal expansion of the real number is non-terminating and non-repeating. So if decimal expansion is non-terminating and non-repeating, in the case of rational number we say it should be repeating, but here we are writing that it should be non-repeating. So if decimal expansion of real number is a non-terminating and non-repeating, then we say that given real number is irrational. तो हम बस उसको नाम दे देंगे कि इट इज कॉल्ड irrational. फॉर एग्जाम्पल पाई. सो पाई एक नंबर है, एक रियल नंबर है, आप जानते हो. बचपन में ऐसा कहते थे कि पाई की जगह 22/7 रख लो और आप अपना आंसर कैलकुलेट कर लो. बट इट इज नॉट ऑलवेज. So pi, sometimes you write it as 22/7, but it is not actually correct because we are doing it numerically. What is the meaning of numerically doing it? It means that we are replacing pi as 22/7 just to make our calculation easier. So हम बस इसलिए काम कर रहे हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा आसान हो जाए. तो यहां पर पाई की जगह अगर आप 22/7 लिख रहे हो, it is not actually equal to 22/7. We will say that pi is approximately equal to 22/7. However, the decimal expansion of pi is actually non-terminating and non-repeating. So decimal expansion pi का क्या होता है? Non-terminating और non-repeating ही होता है. So it means pi तो irrational number ही है. ठीक है? So हम क्या लिखेंगे कि pi is irrational. So हम लिखेंगे pi is irrational नंबर. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमने सीख लिया. नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन यहां पर लिखने जा रहे हैं. तो ये एक्चुअली गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में 2012 में पूछा गया था. क्वेश्चन क्या है, आपको शो करना है, शो दैट, क्वेश्चन ये है, शो दैट √2 इज एन irrational number. So it means हमें अब क्या करना है, शो करना है कि कुछ नंबर्स ऐसे भी हम कहना चाह रहे हैं जो इरेशनल है. सारे के सारे नंबर हमने कहा कि राशनल नहीं होते हैं, कुछ नंबर इरेशनल्स भी होते हैं. सो अब हम इसी चीज को शो कर रहे हैं कि √2 इरेशनल नंबर है. सो कैसे इसको बोलेंगे, हम किसी भी चीज को मैथमेटिक्स में कैसे प्रूफ करते हैं? हम उसको प्रूफ करते हैं बाय अज्यूमिंग जस्ट अपोजिट ऑफ दैट. Let us assume that we want to prove that it is an irrational number. So let us assume that it is rational. Let us assume that √2 is a rational number. So let us assume that it is a rational number. So if it is a rational number, then by definition you can say
कि √2 तो p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर, हर एक रैशनल नंबर p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p, q बिलोंग्स टू z एंड q को आप मान लो कि नॉन जीरो है। नाउ अब यहां पर हम एक और चीज लिख रहे हैं कि जीसीडी ऑफ p और q 1 हम कंसीडर कर रहे हैं। जीसीडी ऑफ p, q इज 1। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं शुरू से। सो आपके पास √2 जो है वो p/q फॉर्म में है और p और q इस तरीके के नंबर है जिनका जीसीडी 1 है। सो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। सो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूं तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा p² ओवर q² इज इक्वल टू 2। जैसे ये आपको मिला, अब आप क्या कर सकते हो, उसको राइट साइड भेज सकते हो। ठीक है, नाउ अब आपको पता चला कि 2 को किसी इंटीजर से अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो p² आएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? You can write p² as 2 times something. That means 2 is actually factor of p². This imply 2 is a factor of p². This imply 2 divides p². तो 2 क्या करता है? p² को डिवाइड करता है। अब देखो, एक नंबर आपके पास है यहां पर जो कि प्राइम है। सो प्राइम नंबर, आपको यह ध्यान रखना है, जब भी प्राइम नंबर क्या करे, दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को क्या करे, डिवाइड करे। सो दैट मीन्स कि किसी एक को तो वो डिवाइड करेगा ही करेगा। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई प्राइम नंबर p है जो कि a को भी डिवाइड कर रहा है, a और b के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, और p यहां पर क्या है, प्राइम नंबर है। सो इट मीन्स कि p या तो a को कर रहा होगा डिवाइड या फिर b को कर रहा होगा। सो इसे एज अ नोट मैं यहां पर लिख रहा हूं, इफ वी हैव अ प्राइम नंबर p देन आई विल से, ये नोट है आपके लिए, कि प्राइम नंबर प्रोडक्ट को तभी डिवाइड करेगा जब वो इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड कर रहा होगा। सो यहां पर अगर 2 एक प्राइम नंबर है और 2 p² को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 2 डिवाइड्स p। तो 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा p को। ठीक है, सो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, 2 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि वी कैन राइट p एज मल्टीपल ऑफ 2। दिस इंप्लाई p इज 2 टाइम्स k। सो 2 टाइम्स k मैंने लिख दिया यहां पर। अब आप इसको उठाकर, इसको आप मानो इक्वेशन नंबर 2 और इसको आप मानो इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम 1 and 2 आप लिखोगे। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। सो फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 4k² इज इक्वल टू 2k²। इट मीन्स 2k² इज q²। अगेन योर q is written as product of 2 primes. Now because, sorry, 2 numbers, not a prime, q² is written as product of 2 numbers. That means 2 is actually factor of q². So 2 जैसी फैक्टर आया q² का, it means 2 डिवाइड करेगा q² को, और 2 अगर q² को डिवाइड करेगा, from this note 2 divides q. सो एक्चुअली हमें पता चला कि 2 एक ऐसा नंबर है जो p को भी डिवाइड कर रहा है। इसको स्टेटमेंट नंबर a आप मान के चलो, इसको स्टेटमेंट नंबर b मान के चलो। सो 2 इज अ नंबर विच डिवाइड्स p एंड q बोथ। सो फ्रॉम a एंड b वी कैन से दैट कॉमन डिवाइजर जो p और q का है वो एटलीस्ट 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 2 p को भी कर रहा है और q को भी कर रहा है, तो कॉमन डिवाइजर 2 से बड़ा होना चाहिए। बट हमने तो इनिशियली माना था कि कॉमन डिवाइजर 1 है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। बट जीसीडी ऑफ p, q इज 1 विच इज अ contradiction
टू अवर अजम्पशन, तो जो हमारा अजम्पशन है उसके लिए क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। दस √2 इज एन इर्राशनल नंबर। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने वाले हैं जो कि एक्चुअली पीयू में पूछा गया है 2012 में। सिंपल क्वेश्चन है, इजी सा है। आपको क्या पूछा गया है कि √3 इज अ रैशनल नंबर, इज एन इर्राशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज एन इर्राशनल नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है, इर्राशनल नंबर है। सो एक इस बार एक लाइन खींच लेते हैं बीच में, थोड़ा सा लिखने के लिए अच्छा रहता है फिर। ठीक है, अब आप देखो √3 के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो हम कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, अज्यूम करके, अज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। जैसे कहोगे √3 रैशनल है, उसी वक्त आप क्या लिख सकते हो, √3 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, P/Q where P, Q belongs to Z, Q is non-zero and GCD of P, Q is 1. So finally हमारे पास कितना आ जाएगा, √3Q is equal to P, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 3Q² इज इक्वल टू P² आएगा। सो फाइनली 3Q² इज इक्वल टू P² आया। 3 टाइम्स ऑफ सम नंबर इज P², इट मीन्स 3 डिवाइड P²। तो 3 क्या करेगा, P² को डिवाइड करेगा, राइट। सो 3 P² को डिवाइड कर रहा है। अभी अभी आपने सीखा कि प्राइम अगर किसी दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, दैट मीन्स उन दोनों में से किसी एक को से डिवाइड करना होगा। सो 3 डिवाइड्स P, 3 P को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स यू कैन राइट P एज 3 टाइम्स ऑफ सम नंबर, P इज इक्वल टू 3K। ओके, so we see that P is 3 times of K. Now if I place this thing here, this is first, this is second, so from 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 से आप क्या कह सकते हो कि 3Q² is 9 टाइम्स ऑफ K²। जैसे ही मैं ऐसा देखूंगा 3 बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, सो ये 3 टाइम्स ऑफ K² आ गया। सो इट मीन्स 3 डिवाइड्स Q²। 3 अगर Q² को डिवाइड करेगा तो 3Q को भी कर देगा, दैट मीन्स। तो जैसे ही 3 ने Q को करा और 3 ने P को किया, इन दोनों को आप हाईलाइट कर दो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम A एंड B GCD ऑफ P, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बट हमने तो शुरुआत में 1 लेके चला था, विच इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन। कॉन्ट्रोडिक्शन है किस चीज को, कि GCD हमने तो 1 लिया है। दस आप कहोगे कि √3 इज एन इर्राशनल नंबर। सो अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, हालांकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपका आया नहीं है, बट आप इसे क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। आपकी नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा कि इफ अ प्राइम P, सपोज यू हैव अ प्राइम P, ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं फॉर अ प्राइम P show that √P is an irrational number, is an irrational number. ऑलराइट, तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इसे आप एज अ होमवर्क आप करो। ऑलराइट, सो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के ऊपर। सो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे। अगर आपको इस कोर्स के रेगुलर क्लासरूम से जुड़ना है तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट आप हमें कर सकते हो। ऑलराइट, सो थैंक यू।